नमस्कार बच्चों, आशा है कि आपका आज का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो आज के एग्ज़ाम का जो स्तर था बहुत ही इजी था। सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन पेपर नहीं पूछती है, उनका स्तर थोड़ा हाई होता है। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर कालीबंगा से, जबकि लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हल्का प्रतिरूप बनावली से मिला है। चन्हुदड़ो एक शिल्प उत्पादन का केंद्र था। तो राइट आंसर है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन पांडु भाई नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन घ दुशासन कौरव पुत्र था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है गर्भगृह। गर्भगृह का संबंध मंदिर संरचना से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। तो इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला अरबी भाषा में लिखा था। तो राइट आंसर है रेहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी की उपासना डैश से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था। तो ये कथन गलत है। राइट आंसर होना चाहिए था मोहनजोदड़ो की जगह हड़प्पा, तब ये सही होता। तो अब ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। तो यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कथन और कारण। कथन दिया गया है तुंगभद्रा नदी के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। बिल्कुल सही है। जबकि कारण बताया गया है यह क्षेत्र प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से था, इसलिए पानी का संचयन और प्रबंधन आवश्यक था। तो कारण भी सही कहा गया है, बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन क्या सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो सबसे अधिक जो उर्वर भूमि थी वो पोलज होती थी। राइट आंसर ऑप्शन का। नेक्स्ट है आईने अकबरी कितने भागों का संकलन है? तो आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है, जबकि अकबरनामा 3 भागों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन घ 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवां राजा ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का दमन करने वाला बताया था? तो ये गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे, जिन्होंने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है आयन का दूसरा भाग मुल्क आबादी सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। जो दूसरा जो भाग है आईन अकबरी का वो ये मुल्क आबादी तीसरा भाग है, न कि दूसरा भाग है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट कथन दिया गया है आयन का पहला भाग मंजिल आबादी शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से संबंधित था। तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस यात्री ने नारियल व पान का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ख इब्न बतूता ने नारियल व पान का वर्णन किया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संथालों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें सत्य नहीं बताना है, जो कथन यहाँ पर गलत है उसकी पहचान करनी है। दामिनी को संथालों की भूमि घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहाड़िया लोगों ने उनका प्रतिरोध किया। तो उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, वो जंगल के अंदरूनी भागों में चले गए थे। तो ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन ख हो जाएगा। सभी अगले जो कथन दिए गए ये भी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने जनपदों या महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क 16। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक परिमंडल था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रगना। तो मुगल जो साम्राज्य था वो सूबे, सरकार और प्रगने में बटा हुआ था। नेक्स्ट है, यहाँ पर स्रोत आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध परंपरा में थेरी कौन थी। तो जो थेरी होती थी वो बौद्ध भिक्षुणी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला जो भिक्षुणी बनी। तो पहली भिक्षुणी थी वो बौद्ध संघ में आने वाली वो थी महात्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ऑप्शन घ जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ से, यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है। तो ये उद्धरण सूत पिटक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो अपने अध्यापक की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण को लेकर करते हैं क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन है 29 का पहला पार्ट है, मनु स्मृति का संकलन कब किया गया था। तो मनु स्मृति का संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया था। 200 BC से 200 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाहों को स्वीकृत करते हैं। तो विवाह 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें जो 4 थे वो अनिंद्रिय थे और 4 स्वीकृत बताए गए हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली तथा 5वीं विवाह पद्धतियों में क्या अंतर है। जो पहली विवाह पद्धति है वो कहती है कि कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्र, अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। 5वीं विवाह के बारे में बताया गया है कि वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधुओं को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसका पहला प्रश्न है, 1400 से 1800 के मध्य भारत आए यात्रियों ने किस भाषा में अपने वृत्तांत लिखे। तो उन्होंने फारसी भाषा में अपने वृत्तांत लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1400 से 1800 के बीच आए 3 यात्रियों का हमें नाम बताना था। तो इनमें एक थे अब्दुल रज़ाक समरकंदी, दूसरे थे महमूद वली और तीसरे थे शेख अली हाजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो था, इन यात्रियों ने किन 2 प्रसिद्ध अपने पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा व अनुसरण किया था। तो इन तीनों ने अपने जो पूर्ववर्ती यात्री थे वो थे अल-बिरूनी और इब्न बतूता, इनका अनुसरण किया था, इनके पद चिन्हों पर चले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बिरूनी और इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल इजी था ये। तो पहला इसका प्रश्न है, यह रिपोर्ट कब और किस समाचार में छपी थी। तो यह रिपोर्ट 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत और साहूकार किसे कहा जाता था या किन्हें कहा जाता था। तो रैयत किसानों को कहा जाता था, जबकि जो साहूकार होते थे वो एक बैंकर के रूप में कार्य करते थे। उस समय के ऋणदाता के रूप में वो होते थे, जिनकी आर्थिक हालात अच्छी होती थी और किसानों को ऋण वगैरह देते थे, तो उनको साहूकार कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रैयत अपने ऋणदाताओं से ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज कैसे छीनते थे? तो जो किसान होते थे, रैयत होते थे, वो झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते और उनसे उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते थे, और अगर ऋणदाता उनको देने से इनकार करते थे तो वो उन पर हमला करके उनसे छीन लेते थे। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर बन जाएगा। बिल्कुल इजी पैराग्राफ दिए हुए हैं। नेक्स्ट ये था मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन। तो सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आप कहीं भी सो लिख देते तो वो ठीक माना जाएगा। लुम्बिनी जहाँ माता बुद्ध का जन्म हुआ था तो ये नेपाल में है। राजगीर बिहार में है। विजयनगर आप कर्नाटक के जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी, तो ये भी आप कर्नाटक में इसको भर सकते थे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ स्थलों को यहाँ पर बताया गया है, ए और बी के द्वारा यहाँ पर अंकित किया गया है। तो जो यहाँ सी था वो कालीबंगा को बता रहा है, जबकि जो बी है वो बनावली, और जो ए है वो था लोथल, जो कि बंदरगाह नगर था। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का पेपर हुआ, बहुत ही इजी था। आशा है कि बच्चों आपका ये पेपर अच्छा रहा होगा, इसमें आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सॉरी